है उसमें जीत ज्यादा से ज्यादा सीटों पर की जाए। हमारे साथ शशि मोहन जुड़ गए हैं। शशि, 2014 की बात करें और 2019 की, 2014 में भी जीते थे, लेकिन मोदी इफेक्ट 2019 में कांग्रेस एक बड़ी चुनौती के तौर पर अपने आप को रख रही है। जिस तरीके का माहौल है, ऐसे में एक बार फिर से टिकट मिला है, तो बात कीजिए मनोज राजौरी से, किस तरीके से ले रहे हैं इस बार? देखिए, मनोज राजौरिया को दूसरी बार में जीत मिली थी। पहली बार भी उन्हें टिकट मिला था करौली धौलपुर से, लेकिन तब वो जीत नहीं पाए थे। पिछली बार पहली बार सांसद में पहुंचे, अब पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया। मनोज जी, इस बार पार्टी ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया, क्या तैयारी, किस मूड से जाएंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को और मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में चुनकर मुझे अवसर दिया है। सबका मैं बहुत हार्दिक दिल से आभारी हूं। और रही बात मेरे क्षेत्र में जाने की, तो मैं गर्व के साथ क्षेत्र में जाऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 5 साल में देश का मान सम्मान बढ़ाया और देश के प्रत्येक परिवार को, गरीब माताओं बहनों को, करौली धौलपुर के अंदर लगभग 2,28,000 गरीब परिवारों को उन्होंने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से लगभग 56,000 युवाओं को उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। चाहे विद्युतीकरण योजना हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से उन्होंने गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। नेशनल हाईवेज और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के माध्यम से उन्होंने धौलपुर और करौली के अंदर सड़कों का जाल बिछाया है। साथ में ही मैं मेडिकल कॉलेज धौलपुर के लिए उन्होंने अनुमति दी है। धौलपुर के अंदर 100 करोड़ का आपके टिकट का क्रेडिट किस किस को देंगे आप? देखिए, हमारे प्रदेश नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और उन सब कार्यकर्ताओं को और उन जनता की दुआओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि सबकी दुआओं और आशीर्वाद का ही परिणाम है कि मुझ जैसे एक सामान्य वर्ग के, एक मध्यम श्रेणी के परिवार के व्यक्ति को सबने मुझे अवसर दिया, मेरे कार्य में पुनः विश्वास किया। तो मैं सोचता हूं कि उन सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। पार्टी में कुछ लोग मानते थे कि मनोज राजौरिया को अगर टिकट रिपीट किया जाता है तो वो कमजोर प्रत्याशी होंगे, लेकिन पार्टी के जिलाध्यक्ष और दूसरे लोग कहते हैं कि बीजेपी का टिकट जो भी लेकर के आएगा पूरा संगठन उसके साथ लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित पार्टी है और हम लोग विचार में विश्वास करते हैं और हमारा विचार परिवार, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, देश सर्वप्रथम होता है हमारे लिए, उसके बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। हमारे वरिष्ठ नेता श्री आडवाणी जी ने अभी 2 दिन पहले ही अपने ब्लॉग में लिखा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस देश को सर्वप्रथम मानता है, उसके बाद में हमारी पार्टी और उसके बाद में मैं। कांग्रेस पहले प्रत्याशी घोषित कर चुकी, क्या इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा और क्या नुकसान मिलेगा ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन इसका सही जवाब करौली धौलपुर की जनता देगी। और जहां तक राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करता हूं, तो देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। जब दोनों की तुलना की जाती है तो अपने आप जनता समझ जाती है कि किसको नेतृत्व को चुनना है और किसको काम देना है। पार्टी में कई तरह की बातें आई, लेकिन कांग्रेस में भी संजय जाटव के टिकट का विरोध हुआ। क्या कांग्रेस के जो टिकट का विरोध करने वाले हैं वो लोग आपके साथ आएंगे? देखिए, ये चीजें एक भविष्य के गर्त में छुपी हुई है, लेकिन ये सच है कि जनता सच्चाई देखती है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशैली है, उस कार्यशैली के प्रति जो नाराजगी आप स्थानीय स्तर पर देख रहे हैं, निश्चित रूप से वो नाराजगी वोटर्स तक भी है। और वोटर्स जब नाराज होता है तो वही मालिक है, और वोटर जब अपना मालिक निर्णय सुनाएगा तो 23 मई को आप सबके सामने होगा कि करौली धौलपुर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। परिवार के लोगों की क्या भूमिका रही पहले और अब की इस भूमिका में देखते हैं आप? देखिए, हर व्यक्ति की सफलता में सर्वप्रथम उसके परिवार का योगदान होता है। और जिस प्रकार से मेरे माता पिता ने विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा पालन पोषण किया, शिक्षा दी और हमेशा एक ही चीज सिखाई कि सच के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे और देश हित के रक्षा पे। जिस तरीके से मनोज राजौरिया को ये लगता है कि इस बार भी जिस तरीके का पिछले चुनाव में मतदाताओं का साथ उनको मिला, इस बार भी वैसा ही मिलेगा और एक बार फिर से लोकसभा पहुंचेंगे, बीजेपी की ताकत को बढ़ाएंगे इस सीट को जीतकर। क्या होगा जनादेश इस सीट पर धौलपुर करौली के मतदाताओं का, ये तो देखना होगा। जब रिजल्ट सामने आएंगे सारी तस्वीर जो है स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से उम्मीदों से जरूर लबरेज है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन शर्मा आपका बातचीत के लिए।